अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 610 का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 26। पहला पढ़ा था लेसन नंबर 24, 25 नहीं था, आपने 26, ठीक है, जिसका नाम है फॉरेस्ट्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो हम जाएंगे अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में देखेंगे, यानी कि फॉरेस्ट्स एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि जंगलात और हयातियाती तनाव, ठीक है। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लेनेट पर कितनी स्पेसीज हैं, यानी कि एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, ठीक है। 2 मिलियन स्पेसीज आइडेंटिफाइड, लेकिन एस्टिमेट 10 से 30 मिलियन तक है। इकोसिस्टम पूरी दुनिया में स्ट्रेस में है, यानी कि कोस्टल एरियाज, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, ठीक है, किसमें? स्ट्रेस में। फॉरेस्ट 1980 से 1995 में 5% जो है कम हुए, लेकिन डिफोरेस्टेशन रेट थोड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है। कोरल रीफ्स और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स भी थ्रेट में हैं, यानी कि डैम्स, पोल्यूशन, फिशिंग, ठीक है। लास्ट 150 ईयर्स में डिफॉरेस्टेशन ने 1/3 CO2 इंक्रीज में कंट्रीब्यूट किया। एग्रीकल्चर के 10,000 ईयर्स में लगभग हाफ फॉरेस्ट्स को फार्म्स, पास्टर्स में कन्वर्ट किया। सिर्फ 1/5 ओरिजिनल फॉरेस्ट लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम्स में बचा है, ठीक है। फॉरेस्ट यानी कि नेचुरल प्लस प्लांटेशन 1995 में 1/4 लैंड कवर करते थे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि 7% लैंड पर हैं, लेकिन 50% टेरेस्ट्रिकल स्पेसिस सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट ग्लोबल है, इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। इन्वायरमेंटल डैमेज ह्यूमंस और प्लांट एनिमल्स दोनों को थ्रेटन करता है। पोल्यूशन इन्वायरमेंट में अनवांटेड कंटामिनेशन, रिसोर्स डिप्लीशन यानी कि फाइनाइट रिसोर्सेज का कंजप्शन। पोल्यूशन भी एक तरह का रिसोर्स डिप्लीशन है, क्योंकि इन्वायरमेंट की क्वालिटी कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से एयर पोल्यूशन शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कॉस्ट बढ़ गई। इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि क्रॉप्स एंड टिम्बर का डैमेज, बिल्डिंग्स कोरोड, ह्यूमन हेल्थ रिस्क, मेडिकल कॉस्ट बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डैमेज भी रिस्क में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, CFCs, ये गैसेस सनलाइट का हीट ट्रैप करती हैं। अर्थ का टेम्परेचर नेचुरली 33 सेंटीग्रेड ज़्यादा है, यानी कि लाइफ पॉसिबल है। लास्ट 150 ईयर्स में ह्यूमंस ने फॉसल फ्यूल्स बर्न करके ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा रिलीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में UV रेज से लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं। CFCs फ्राम एरोसॉल कैंस, फ्रिज, ACs, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स ओजोन डिस्ट्रॉय करते हैं। CFCs स्ट्रेटोस्फीयर में 7 से 10 ईयर्स में पहुंचते हैं। 75 से 130 ईयर तक ओजोन मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय करते हैं। इवन इफ CFC प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, ऑलरेडी रिलीज्ड गैसेज नेक्स्ट सेंचुरी तक डैमेज करेंगे। एसिड रेनिंग यानी एसिड रेन का मतलब क्या है? पॉइजन वाटर प्लस एयर लिंक टू फॉसल फ्यूल बर्निंग। कोल यानी कि हाई हाई सल्फर बर्न करने से सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं। एसिड रेन इंटरनेशनल प्रॉब्लम यानी कि रेन एक कंट्री में पोल्यूटेंट्स दूसरी कंट्री से आ सकते हैं। एग्जांपल कनाडा, नॉर्थ ईस्ट US, नेदरलैंड्स अफेक्टेड बाय एसिड रेन फ्रॉम जर्मनी। Key takeaway: forest biodiversity, pollution, and global environmental damage are interconnected. Protecting them requires global awareness and cooperation. MCQs के approximately how many species have been identified so far? कितने? Nearly 2 मिलियन। अब तक कितनी स्पेसीज पहचानी जा चुकी हैं? यानी करीब 2 मिलियन। What is the estimated total number of species on Earth? Between 10 million to 30 million. Which ecosystem are particularly affected by human activity? Coastal areas, wetlands, grasslands, and forests. How much did forest decrease between 1980 से लेकर 1995 तक कितने हुए कम? 5%. What percent of Earth's land is covered by tropical rain forest? इनके गर्म और बारिश वाले एरियाज़ के जंगल जो बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं, तो कितने? 7%.
हाउ मच ऑफ टेरेस्ट्रियल स्पेसीज डू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स सपोर्ट? एटलीस्ट 50%। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज़मीन पर रहने वाली स्पेसीज का कितना हिस्सा सपोर्ट करते हैं? कम से कम 50%। What fraction of original forests remain in large natural ecosystems? 1/5। असल ओरिजिनल फॉरेस्ट का कितना हिस्सा अब भी बड़े नेचुरल एरियाज में बचा है, यानी कि 1/5। What is deforestation contribution to atmospheric CO2 over the past 150 years? 1/3। What are the two main sources of environmental threats, pollution and resource depletion? How does pollution differ from resource depletion? Pollution contaminates resources, reducing their beneficial qualities. Since when has air pollution been a problem? इनके since the industrial revolution। एयर पोल्यूशन कब से मसला बन गया है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू होने से। व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी जिसमें आ जाता है कॉस्ट डैमेज, टिम्बर लॉस, बिल्डिंग कोरियन, हेल्थ रिस्क्स, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है नेम द मेन ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, CFCs। What is the natural role of greenhouse gases? To trap heat and keep Earth about 33% warmer than it would be without them। ग्रीन हाउस गैसेस का नेचुरल काम क्या है? ये हीट को ट्रैप करते हैं और अर्थ को लगभग 33 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म रखते हैं, जिससे ज़िंदगी मुमकिन होती है। हाउ डू ह्यूमंस इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज? कैसे जो है ह्यूमंस इंक्रीज कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज को? बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर? क्या मकसद है, यानी फंक्शन क्या है ओजोन लेयर का? प्रोटेक्ट करता है लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है। नेक्स्ट है विच गैसेज डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स? कौन सी गैसेज जो डिस्ट्रॉय करती हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स को? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। How long do CFCs continue to destroy ozone after release? ठीक है, रिलीज होने के बाद जो है वो कैसे जो है कितना लॉन्ग होता है CFC जो है कंटिन्यू करता है डिस्ट्रॉय ओजोन आफ्टर रिलीज? कितना होता है? 75 to 130 ईयर्स, 75 से 130 साल तक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट काजेज एसिड रेन? एसिड रेन क्या कहता है? सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज़ एसिड रेन कंसिडर्ड एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम? यानी कि पोलूटेंट्स कैन ट्रेवल फ्राम वन कंट्री टू एन अदर थ्रू रेन एंड एयर करंट्स। यानी एसिड रेन को इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्यों माना जाता है? क्योंकि पोलूटेंट्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक बारिश और हवा के ज़रिए जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 26 जो है एंड होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल बने हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।